Hello बच्चों, let's read the question. So question says that a cylinder fitted with a movable piston contains liquid water in equilibrium with the water vapor pressures at 25 degrees Celsius. Which of the following operations result in the decrease in the equilibrium vapor pressure at 25 degrees Celsius? क्या बोला गया कि आपके पास एक मूवेबल पिस्टन है, यानी कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में मूवेबल पिस्टन मतलब है, तो ये पिस्टन लगा हुआ है और ये पिस्टन क्या कर सकता है, अप डाउन में मूव कर सकता है। तो मान लेके इनिशियल कुछ ऐसा आपने लगा हुआ है, ठीक है, तो दैट पिस्टन इज फिटेड हियर। और यहाँ पे आपने क्या बोला गया है कि सिलेंडर फिटेड विद मूवेबल पिस्टन कंटेन लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि जो लिक्विड वाटर है कुछ ना कुछ इसका वेपर होगा, उस वाटर वेपर के साथ ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब वाटर लिक्विड एंड वेपर दैट इज गैस आर इन इक्विलिब्रियम। 25 कौन सा रिजल्ट है जिसमें डिक्रीज इन द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाए, मतलब रिएक्शंस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। अगर ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर सिर्फ इस गैसियस जो आपका वाटर है यानी वेपर है उसकी वजह से होता है। तो हम एक एक करके ऑप्शन बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, मूविंग द पिस्टन डाउनवर्ड्स इन ए शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हम डाउनवर्ड इसको मूव करेंगे तो कुछ देर के आपका वेपर प्रेशर एरिया कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर इधर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करेगा, तो रिवर्स बैक चला जाएगा, रिवर्स बैक चला जाएगा अपने आप। तो इसका मतलब पहले वाले ऑप्शन से हम इक्विलिब्रियम प्रेशर को डिक्रीज नहीं कर सकते। सेकंड क्या है, रिमूविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर लगाओगे तो लीस्ट चैटर्नरी प्रिंसिपल के हिसाब से जिसका अमाउंट मतलब इक्विलिब्रियम पे कुछ अमाउंट रहा होगा, इसका मान लो कुछ भी अमाउंट है एक्स वाई जेड और इसका भी कुछ अमाउंट है एक्स वाई जेड, तो एक से एक्स मान लेते हैं, इसका वाई मान लेते हैं। तो जब वेपर इसका अगर प्रोडक्ट्स का हमने कंसंट्रेशन कम किया यानी अमाउंट कम किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, और रिएक्टेंट का कम किया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो उल्टा अगर हमने वेपर अमाउंट कम किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा, तो वेपर प्रेशर और बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब इससे भी काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्या है, रिमूविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर। क्या हम लिक्विड वाटर को रिमूव करके कर सकते हैं? बट यस कर सकते हैं, बट क्या होगा कि आपके पास हम एक मोमेंट के लिए हम इसको कम करने से लीस्ट चैटर्नरी प्रिंसिपल के हिसाब से ये आपके पास पीछे आ तो जाएगा, लेकिन साथ साथ में एक और कॉन्सेप्ट है केपी, कि जब कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है तो हम केपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर डिफाइन कैसे करते हैं, सो दैट इज ए प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। वेपर फेज में तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास रिएक्टेंट के लिए सिर्फ गैस के लिए डिफाइन होता था, गैस कुछ है नहीं तो 1 मान लेंगे। इसका मतलब केपी ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ये रिएक्शन बैलेंस कर लेगा। बैलेंस करने के बाद क्योंकि केपी का वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर में चेंज कर रहा है, तो अगर लिक्विड वाटर को कम भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेपर प्रेशर में, वो जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है, जितना था उतना ही रहेगा, उसका वेपर प्रेशर आपका कम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका वो केपी के इक्वल है, केपी का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो अगर केपी फिक्स्ड है तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी उस टेम्परेचर में फिक्स रहेगा, तो यानी कि आपके इससे भी काम नहीं बना, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी से बन जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, डिसॉल्विंग सम सॉल्ट इन द वाटर। अब देखो क्या होता है, ये कैसे होगा। अब पिस्टन जो है, पिस्टन चलो वहीं पे रखते हैं, आपके पास ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं पिस्टन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में, इसका कुछ वेपर बना हुआ है, इसका कुछ वेपर बना हुआ है यहाँ पे, तो वेपर जो बना हुआ है उसका कुछ वेपर प्रेशर है, उस वेपर प्रेशर को हम क्या मान लेते हैं, पी नॉट ए। अब हमें इसने सॉल्ट ऐड कर दिया, और सॉल्ट कैसा होता है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है, जिसका वेपर ना बने, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही सॉल्यूशन बनाएगा, इन दैट सॉल्यूशन अब क्या होगा कि पहले सिर्फ सॉल्वेंट था तो इजिली वेपर बना रहा था, और यहाँ पे सॉलिड तो वेपर बनता ही नहीं है, लेकिन जैसे ही सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बना तो अब जो वेपर पहले से बन रहा था उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और इसीलिए सॉल्यूशन में जब सॉल्यूशन बनता है तो उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर क्या लिखा जाता है, पीए लिखा जाता है, जो कि लेस होता है एज कंपेयर टू पी नॉट ए, ठीक है। यहां से तो राल्स लॉ बनता है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया एट दैट टेम्परेचर ओनली, उसी टेम्परेचर में कॉन्सेप्ट चलता है, तो वेपर प्रेशर कम हो गया सॉलिड को ऐड करने से। तभी तो हम पढ़ते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले लोअर कितना हो गया, लोअर मतलब पहले पी नॉट ए था उसमें से पी ए पहुंच गया, तो कितना लोअर है वो पता चल गया। और रिलेटिव मतलब किस रिलेटिव में, इनिशियल के रिलेटिव में, तो डिवाइड करते थे, इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। तो दैट मींस अगर हमने कुछ सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।